अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट एट माय प्लेस, सो दैट इज व्हाई मैं आप लोगों की जो लाइव क्लास है जो एप्लीकेशन पे हो रही है वो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि मैं आज घर जा रहा हूं, तो इसलिए आपकी जो लाइव क्लास एप्लीकेशन पे है वो नहीं होगी। और मैंने आपको ये भी कहा है कि यूट्यूब पे एक दो लेक्चर्स हम अपलोड करने वाले हैं, बट सीरियसली स्पीकिंग यू कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन। और मैं 2 दिन से ना मुझे बहुत ही मैं बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो लेकिन आज मैंने टाइम निकाला और आपके साथ आज एक लेक्चर शेयर होने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो बेटा, यहाँ पे मैं खाली एक लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, बाकी जितने भी मेरे लाइव क्लासेस है या जो भी मेरा कोर्स है वो हमारी एप्लीकेशन पे है। एंड इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई बैच। ओके, बट सीरियसली स्पीकिंग आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल माई स्टूडेंट्स हु शो वेरी नाइस कॉपरेशन। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअली जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 में एक दो टॉपिक पेंडिंग है, लेकिन वो जब मैं अपने प्लेस पे आ जाऊंगा तो वहां पे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यूट्यूब पे मैंने डिलिबरेटली ये 6th यूनिट उठाया है, और 6th यूनिट जो है बहुत ही लंबा यूनिट है। हमने बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे अप्लाई किया है। सर व्हाट डू यू मीन बाय बॉटम अप अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच का मतलब है जो यूनिट नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है, यू कैन सी दैट इज लाडली बेटी एंड मैरिज असिस्टेंस स्कीम, है ना बेटा? तो मैंने यही टॉपिक उठाया। तो चलिए भाई बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? यस ऑफ कोर्स इट इज लाडली बेटी स्कीम। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं सारे के सारे पॉइंट्स याद कर लेने हैं, और बाद में हम आपको ये जो फाइल है आपके ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक लाडली बेटी स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, आपको ऐसे ही याद रहना है। ठीक है, याद रखना है। चले भाई, क्या कहते हैं लाडली बेटी स्कीम? लाडली बेटी स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इंट्रोड्यूस किया है सोशल असिस्टेंस स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी आस्क्ड व्हाट इज लाडली बेटी स्कीम? इट इज सोशल असिस्टेंस स्कीम, जिसका टाइटल है लाडली बेटी। और ये किन के लिए है? यस, किन के लिए सर? ये न्यू बॉर्न बेबीज के लिए है, वो भी फीमेल चाइल्ड। राइट, फीमेल चाइल्ड के लिए है स्टेट, जिनका बर्थ कब हुआ? 1 अप्रैल 2015 और आफ्टर 2015। राइट माय डियर, तो जो भी 2015 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है फीमेल चाइल्ड को, उनकी असिस्टेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लाडली बेटी। ओके, हो गया ये? वेरी गुड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वेरी गुड, होल्ड ऑन बेटा, बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम यहां पे देख सकते हो इज अरेस्ट द डिक्लाइन फीमेल सेक्स। एग्जैक्टली बेटा, ताकि जो देखो बेटा, अगर आप कंट्री की डेवलपमेंट देखना चाहते हो तो एजुकेशन मस्ट बी एट द टॉप। एंड सेक्स एजुकेशन की बात अगर करेंगे, सेक्स रेशो की अगर हम बात करेंगे, वो डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया कि इन ऑर्डर टू अरेस्ट द डिक्लाइन, यानी फीमेल सेक्स रेशो अब डिक्रीज नहीं होना चाहिए, उसको अरेस्ट करने के लिए और फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गर्ल्स पेरेंट के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लाडली बेटी स्कीम। तो क्या समझ आ गया सर? लाडली स्कीम बेसिकली ये स्कीम है जिसका मेन मोटिव है कि हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में जो फीमेल सेक्स रेशो है वो बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। और हमारे यहाँ जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इलिटरेट है, जिनको ये पता नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमें गर्ल नहीं होनी चाहिए, ये हमारे ऊपर बर्डन है, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट बोथ फाइनेंशियली एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एज वेल। समझ आ गया बेटा? तो इसलिए इन चीजों को कम करने के लिए, इसलिए इन चीजों को अरेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया? एक स्कीम लॉन्च की जो कि सोशल असिस्टेंस स्कीम है। किन के लिए? फीमेल गर्ल चाइल्ड के लिए, और जिनका जन्म हुआ है 1 अप्रैल 2015 और उसके बाद। उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ आ गया। इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। लाडली बेटी स्कीम कब लॉन्च हुई है? 1 अप्रैल 2015 हो गया एक। लाडली बेटी स्कीम किन के लिए है ये भी आपको समझ आ गया। एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अरेस्ट द डिक्लाइनिंग
फीमेल सेक्स रेशो। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया एग्जैक्टली। नाउ द सेकेंड वन जो स्कीम है, further intends to ensure that the girl child does not become burden for the parent or guardian at the time of her marriage। तो देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये भी है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें गर्ल चाइल्ड नहीं होनी चाहिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैरिज हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो गर्ल चाइल्ड पेरेंट पे बर्डन ना बने। ये स्कीम उनके लिए है ताकि जब उनकी एज 21 यानी शादी के लायक हो तो उस वक्त वो खुद अपना जो क्या कहते हैं ना, ये खर्चा है वो खुद उठा सके गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए ये भी है, इसका ये भी है कि ensure that girl child does not become a burden for the parent, okay, at the time of her marriage। ठीक, the scheme should not be in any way construed or misunderstood as an encouragement to the practice of giving dowry। yes, ये वो प्रैक्टिस नहीं है, हम यहाँ पे ये नहीं है कि हम इसको डाउरी को प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। it must not be misunderstood here, okay, समझ आ गया? that's good, okay, I hope बेटा you are very much enjoying, right। साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे बेटा, तो पहला साइलेंट फीचर जो है लाडली बेटी स्कीम का वो क्या है, टू इंप्लीमेंट द स्कीम इन द स्टेट, राइट। द बैंक हैज डिजाइनेड अ डिपॉजिट प्रोडक्ट क्रिस्टेनेड एज J&K बैंक लाडली बेटी डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, द स्कीम इज अ हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान हैविंग 2 फेजेस। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो डिपॉजिट प्लान है इनको कितने फेजेस में डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो 2 फेजेस में। तो कितने फेजेस है? 2 फेजेस है। फेज आप देख सकते हो, फेज 1 रिक्यूरिंग डिपॉजिट फॉर 14 ईयर्स। पहला जो रिक्यूरिंग डिपॉजिट है वो कितने साल तक होगा? 1 मिनट। यस, फेज 1 जो है रिक्यूरिंग डिपॉजिट फॉर 14 ईयर्स हैविंग डेट ऑफ कंप्लीशन एज 1 month after the last installment received in the account। तो पहला फेज जो है वो 14 ईयर्स तक होगा, और जो दूसरा फेज है इट इज कॉल्ड cumulative term deposit and it is for 7 years। क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा? क्वेश्चन आ सकता है कि कितने फेजेस है, आपको याद रखना है 2। ओके बेटा, तो ये 2 साइलेंट फीचर्स में आपने 2 फेजेस याद रखे। तो क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकता है? जी हाँ, फेज फर्स्ट जो है इसका जो डिपॉजिट ईयर्स है, डेट ऑफ ईयर्स है वो 14 ईयर्स है, ये याद रखेंगे, और फेज सेकंड में आपका 17 है। तो इसका मतलब है जो टोटल टेन्यूवर है ना इस स्कीम का वो कितना है? यस एग्जैक्टली, टेन्यूवर आप देख सकते हो 21 ईयर्स। देखो सिंपल एंड शॉर्टकट में मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पे स्लाइड्स बना के दिए हैं, आप इनको डायरेक्टली ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, तो अगेन देयर इज अ टाइप ऑफ डिपॉजिट वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। टाइप ऑफ डिपॉजिट में अगेन यू हैव फेज 1 a recurring deposit for 14 years having date of completion as 1 month after the last installment, and second phase में again it is CCR deposit, cumulative term deposit for 7 years and it has been repeated here, okay। तो आप ये याद रखेंगे। हाँ, yes exactly, what is the eligibility criteria, यानी who is eligible for this scheme exactly? Number 1, girl child born on or after 1st of April 2015, ये गर्ल चाइल्ड जो है एप्लीकेबल है, एलिजिबल है फॉर दिस वेरी स्कीम, whose applications are complete in all respect accompanied with sanction letter from Child Development Project Officer। CDPO की तरफ से जो सैंक्शन लेटर है वो accompanied होना चाहिए, कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए ऑफ द सिलेक्टेड डोमिसिलरी डिस्ट्रिक्ट। डोमिसिलरी डिस्ट्रिक्ट किस किस डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, बडगाम, जम्मू, कठुआ, पुलवामा एंड सांबा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये स्कीम है ये लॉन्च की गई है। मस्ट बी रिमेंबर माय डियर, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसका। नंबर नेक्स्ट आप इसमें याद रखेंगे, जो गर्ल चाइल्ड है बोर्न टू पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज इज लेस देन 75,000। एग्जैक्टली, तो दोज पेरेंट्स जिनका जो एनुअल इनकम है, साल का इनकम, वो लेस देन 75,000 होना चाहिए, और वही पेरेंट एलिजिबल है, वही गर्ल जिनके पेरेंट्स की इनकम बिलो 75,000 एनुअली है, वो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉलो होती है। उम्मीद करता हूं कि एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया भी आपको समझ आ गया।
चलिए भाई, अनदर इज ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। देखो, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अंडर दिस स्कीम शैल बी ओपन बाय द नेचुरल और लीगल गार्डियन ऑफ द एग्जैक्टली। तो जो गार्डियन है, जो रियल होल्डर है ना गर्ल का, यानी गर्ल का जो रियल गार्डियन ऑफ द गर्ल है, वही अकाउंट का होल्डर होना चाहिए। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, फंडिंग द अकाउंट, नो क्रेडिट अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000। यस, ये इंपॉर्टेंट है, कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। तो मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹1000 बाय J&K गवर्नमेंट टू बी अलाउड इन फेज 1। फेज 1 में 1000। ओके। आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द फेज 1, जब मैच्योरिटी ऑफ द फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, द अकाउंट विल बी ग्रेजुएटेड टू फेज सेकंड। अब ये उसके बाद सेकंड फेज में आ जाएगा। फेज फर्स्ट में आपको मैंने क्या कहा था? 14 इयर्स एंड फेज सेकंड में 7 इयर्स। तो आपको याद रखना है मंथली उनको कितना दिया जाएगा? ₹1000। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। अनदर इज पार्शियल पेमेंट। व्हाट डू मीन बाय पार्शियल पेमेंट हियर? नो पार्शियल ड्रॉल्स और फोरक्लोजर विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग एनी फेज। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इज पार्शियल पेमेंट और फोरक्लोजर अलाउड इन लाडली बेटी स्कीम? द आंसर इज नो। ओके, yes my dear. Number next is payment of maturity benefits. What are the payment of this maturity benefits, my dear? Maturity benefits under the scheme will be paid to the beneficiary on completion of 21 years. Exactly. तो तब तक, जब तक ये बेटी 21 साल तक नहीं हो जाएगी, तब तक हम इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन बेनिफिशियरी ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 years of age after the first installment or 85 months after the last installment, which are be later by crediting the bank account of the girl child. However, the girl child is at liberty to reinvest the amount in any deposit plan of the bank at card's rate. तो यहाँ पे एक बात समझने को मिलती है कि इस पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट कब उठाया जाएगा? एग्जैक्टली व्हेन द गर्ल चाइल्ड इज एट व्हाट एज? 21 years आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो जब ये बच्ची 21st ईयर में दाखिल हो जाएगी, यानी अप टू द एज बिफोर 21st ऑफ ईयर, तो हम इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। तो द एज ऑफ द गर्ल मस्ट बी 21 years, तब ये इसका बेनिफिट उठा सकती है। ठीक है। ओके माय डियर, नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 10-11 डॉक्यूमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो तब जाके ना इस स्कीम को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, ड्यूली फिल्ड एंड असाइन्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ओके। सैंक्शन लेटर, जो अभी मैंने कहा, जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, इसकी सैंक्शन लेटर। नंबर 3, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पेरेंट और लीगल गार्डियन किया, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हाटएवर, कि ये इसका प्रूफ होना चाहिए कि यही इसका गार्डियन है। नंबर 4 क्या है? एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट और द लीगल गार्डियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अगेन यू हैव गॉट आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जिसमें एड्रेस प्रूफ होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द गार्डियन, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आधार नंबर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आधार नंबर ऑफ द पेरेंट और गार्डियन, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ओके। तो गर्ल चाइल्ड का पासपोर्ट साइज। ठीक। एंड 11th वन क्या है? 10th वन क्या है? बैंक अकाउंट डिटेल्स। Okay, bank account details, the copy of the first page of the passbook of the bank, and income certificate, very very important। और इसके बिना तो ये स्कीम इम्पॉसिबल है। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट और गार्डियन दैट शोज लेस देन और इक्वल टू 75,000 पर एनम। उम्मीद करता हूं कि लाडली बेटी स्कीम जो है बिल्कुल सिंपल है, टू द पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए, ये सारे पॉइंट्स, एक भी पॉइंट बेटा आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। कमेंट में जरूर लिखना। और बेटा प्लीज डोंट बी पैनिक, आई विल बी वेरी सून बैक फ्रॉम मंडे। आई एम गोइंग टू टेक योर लाइव क्लासेस ऑन डेली बेसिस। एंड once again I thank you all of you for your you have showed very much good cooperation. May Allah bless you, may Allah succeed you. Okay, once again thank you, may Allah bless you, and keep always learning.